साहब मैं तो से वही कहूँगा नेट साल साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ये तो मेरी ज़ाती राय है। बहरहाल जिस तरह मलिक साहब अभी कह रहे थे, कोई क्लियर कट कहानी कोई नहीं है, पुरस्कार खामोशी चाहिए हुई है। भाई साहब एक तो मैं अर्ज करने लगा हूँ, जहांगीर तारी आज 7:12 पर हुकूमत को टोटल रिफ्यूज कर चुके हैं। हुकूमत को टोटल रिफ्यूज कर चुके हैं। 7:03 मार्च की बात करूं मैं, 4 की मुझे नहीं पता। दूसरी बात जो मेरी इत्तला है कि इमरान काफ और मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, मरियम नवाज इस जिद पे अभी भी कायम है। 3 या 4 महीने से ज़्यादा नहीं देने, लेकिन आसफ अली जरदारी और काफ लीग किसी भी सूरत में 3-4 महीने के लिए अदम एतमाद नहीं लाना चाहते। ये दोबारा जरा क्लियर करें, 3-4 महीने के लिए क्या मतलब? वो कहते हैं 3-4 महीने आगे ले जाएं। अगर अदम एतमाद आएगी, वो कह रहे हैं, तो हम 1.5 साल पूरा करेंगे। अच्छा, आप इलेक्शन अर्ली नहीं करवाना? अर्ली नहीं कराना ज़ाहिर चाहते, उनकी गवर्नमेंट वो सिंध में उनकी हुकूमत है। उन्होंने बहुत सारे बजट रखे हुए हैं, पता नहीं कितने अरब के बजट हैं जो उन्होंने मई तक इस्तेमाल करने हैं। दूसरी बात कि काफ लीग के बगैर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपोजिशन पुरएतमाद हो चुकी है। अब अगर आज ये वो रेक्विजिशन भेजते हैं इजलास का, तो वो 15 दिन के अंदर पाबंद है बुलाने का। उसके बाद 7 दिन के अंदर उसका फैसला होगा, तो ये आ जाएगा गालबन 23 मार्च। 21-22 दिन लग जाएंगे। तो ये अब अपोजिशन जमातें भी सूरत हाल है कि OIC का 23 मार्च को होगा, मोहम्मद बिन सलमान भी शायद आए। तो इसलिए जो मौलाना ने कल ऑर्डर किया था कि हमने 48 घंटे में खुशखबरी, उन्होंने सही कहा था, नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद। लेकिन बिलावल बात जिद है कि मैं जब तक 8 तारीख को इस्लामाबाद ना पहुंचूं, तरीके अदम एतमाद नहीं लानी। इसका वो बारहा जिक्र कर चुके हैं, मेरी जेब में है। तो अपोजिशन खुद भी अभी तक किसी हतमी फैसले पे नहीं पहुंच पाई, बावजूद के नंबर गेम पूरा होने के बावजूद। दूसरी बात, अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, मान लिया, यकीनी बात है इत्तेहादियाँ वजारतें नहीं हुई हैं, तो MQM बाप और काफ लीग मिलके कह दें जी कश्ती में डूबेंगे भी इकट्ठे, तरेंगे भी इकट्ठे। ये भी डबल गेम खेल रहे हैं सारे तीनों ही, MQM भी, काफ लीग भी और बाप भी। मुझे बताए ना, इत्तेहादी 3 साल आप इमरान खान के साथ मौजे करते रहे हुकूमत में। तो अब जब वक्त आया है, कश्ती भंवर में आई है, तो आप कह रहे हो हांडिया पकी है। ये कामल अली आगा साहब फरमाते हैं हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। तारक बशीर चीमा साहब फरमाते हैं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ किसके साथ रहना किसके नहीं। तो ये गो की सूरत हाल है। एक सवाल बीच में, आपको क्या लगता है कि जिस समत इशारा कर रही है पीपल्स पार्टी, उसका ऊँट उसी करवट बैठेगा या दूसरी करवट पर बैठ सकते हैं? देखें, कुछ भी हो सकता है। अपोजिशन को बहुत 100% यकीन होता है। नंबर गेम मेरे ख्याल में पूरी है। मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। पंजाब में खसूसन जितना नुकसान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PDM ने मिलके नहीं पहुँचाया, जितना उस्मान बुज़दार साहब अकेले डैमेज कर चुके हैं इमरान खान साहब को, अकेले। आपके एक दोस्त वज़ीर ने मुझे कहा था कि हम वज़ीर आज़म साहब के पास गए, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अगर इन्हें वज़ीर आला रखा तो आगे बड़ी मुश्किलात होंगी। आप समझ गए ना अपने दोस्त को। लेकिन खैर, लेकिन इमरान खान साहब भी सफ़े बांधे हुए हैं। वो कह रहे हैं जी आए, हम तो मुंतज़र है। अब ये फैसला मैं तो नहीं प्रेडिक्शन कोई कर सकता जब तक अदम एतमाद आती नहीं असम्बली में और नंबर अनाउंस स्पीकर नहीं करते। सामने है नाजरीन, ये नंबर गेम भी आपके सामने है। ये देखें ना, इस नंबर गेम में ना कादी साहब, हुकूमत जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, इनके 155 है, 155 MQM के 7 हैं, मुस्लिम लीग काफ के 5 है, 12 ये हो गए। अगर ये चले जाते हैं तो हुकूमत तो सुबह ही गई, हुकूमत तो सुबह ही गई। फिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5 है, ये भी डामाडोल है। GDA के 3 हैं, आज़ाद 2 हैं। आज़ाद की जरदारी साहब के साथ बात हो चुकी है, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। आज़ाद की आसफ अली जरदारी साहब से मामला तय हो चुके हैं। अवामी मुस्लिम लीग, वो शेख रशीद साहब इमरान खान रहे या डूबे, वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे यकीन है।
रह गई जमहूरी वतन पार्टी का, अब रह गया कि ये इस तरफ इनके 162 है, इन्हें सिर्फ 10 लोग चाहिए। 10 लोग करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि माजी में जो इमरान खान साहब को रेस्क्यू करते रहे, आज तक वो बिल्कुल न्यूट्रल है। हाँ, अपोजिशन की बदकिस्मती क्या है, ये इनकी अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उन्होंने कहना है पैर न्यूट्रल है, अगर नाकाम हो गई देखो जी साढ़ा फिर फोन आए। अब इसका क्या करें, ये ज़रा मलिक साहब से पूछ के बताएं। मलिक साहब एक तो ये बताएं, जो ये कह रहे हैं वो जाहिर है, ये तो हमारे यहाँ एक तरीक है कि शिकस्त अपनी कभी कबूल नहीं करनी, एक ये मामला तो है ही। बस हम सब चाहते हैं हमारे मफाद में धांधली हो जाए तो फिर फेयर होगा। तो ये तो बड़ी साहब बात ठीक कहते हैं। मैं एक सवाल और आपसे करता हूँ, आप क्या समझते हैं इस अदम एतमाद की तहरीक का इमरान खान के खिलाफ कामयाब होना इमरान साहब के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? मेरी राय है, मैं एक कमेंट भी कर दूं, मेरा ख्याल है इमरान के लिए इससे अच्छी कोई वे आउट नहीं है कि आप आराम से सुकून से निकल जाएं कि मैंने 10 रुपये पेट्रोल के कम कर दिए, 5 रुपये बिजली के कम कर दिए, 450 रुपये का फलाना सूद फ्री जो मैंने कर्जों का लिया। इमरान के सारे गुनाह माफ, 10 लाख रुपए मैं कहता हूँ इतनी आइडियल टाइम, और सिर्फ किसके गले में फंदा आएगा, अपोजिशन कर मेरी ठीक करें कि आग ठीक करें, ठीक होना कुछ भी नहीं। IMF आपसे नाराज है, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो इस लंबी बात करें, बड़ा वक्त नहीं, इस वक्त की जो कंडीशन है उसमें आइडियल है इमरान के लिए। इमरान हीरो बन जाएगा, वो शहजादा बन जाएगा। देखो जी, मेरा तो सारा प्लान ये था, मुझे तो अदालतों ने ये करने नहीं दिया, मुझे तो ब्यूरोक्रेसी ने ये नहीं करने दिया, मुझे मीडिया ने ये कर, इमरान ने इतने दुश्मन पहले बना लिए फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको तादाद के बारे में एक बात करना चाह रहा हूँ, भट्टी साहब की बात बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अगर दो जमातें सिर्फ MQM और आपकी अपना काफ लीग 2 के ना कि हम आपके साथ नहीं, तो 12 बंदे माइनस हो गए। 10 बंदे नून जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि 10 बंदों से हमने एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको टिकट देंगे। जो PTA के असल क्राइसिस क्या है, जो मैं आपको बताऊं, इत्तेहादियों से बड़ा क्राइसिस ये है कि इमरान खान का सबसे बड़ा फेलियर अपनी जमात है। आज के आपके जो पार्लियामान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बलूचिस्तान के आपके जो सदर हैं पार्टी के, वो कल इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये तो बलूचिस्तान ख़त्म हो गया। मुस्लिम PTI के जितने भी नायब सदर सिंध में ने सब ने इस्तीफ़ा दे दिया। PTI का वाहद एक MNA जो सरेआम कह रहा है कि मैं तो अपना MQM का बंदा हूँ, और 30 के करीब जो लोगों ने मुस्लिम लीग नून से और अपना पीपल पार्टी से रब्ते किए हैं, वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो इमरान खान के नीचे काम करती हैं, वो लिस्टें दे दी है खान साहब को। उन 30 बंदों का सबसे बड़ा मसला ये, उनको पता है कि वी हैव नो फ्यूचर विद PTI। मेरा ख्याल है ये 30 बंदे अपोजिशन के साथ हैं, नंबर का 1% कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई एक्स फैक्टर आ जाए तो इमरान खान की जो बचत है, और आपको पता है एक्स फैक्टर तो इस मुल्क में कभी आया ही नहीं। छोड़ मैं मलिक साहब से ज़रा बहुत ज़्यादा अदब एहतराम के दायरे में रहते हुए इख्तलाफ करता हूँ कि इमरान खान के लिए इससे गोल्डन चांस नहीं है कि इस मौके पर वो चले जाए और हीरो बन जाए। नवाज शरीफ ने गालबन इस मुल्क पर 3 दफ़ा हुकूमत की, कमो बेशतर 25-30 साल नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 8 साल। नहीं, फैमिली रूल की बात करें, पंजाब जमा कर फेडरल 3 निकाले ना, 9 साल नहीं बनते, आप 25 साल के। पंजाब ने 9 दिन की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कम हुकूमत नून लीग की है। इज इट क्लियर? 9 साल से ज्यादा नहीं है नून की हुकूमत। अच्छा सर, मैं यार 3 दौर तो पंजाब में, मैं फेडरल की बात कर रहा हूं। 15 वो डाले तो 9 वो डाले, 70% पंजाब है। मैं फेडरल की बात कर रहा हूं। कादी साहब न्याज लगी है बटने। एक बात बता दें, जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नहल किया था, उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ामत लगाए कि फैसले लिखते कौन है, पढ़ते कोई और है। अब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे मोटरवे बनाने की साजिश दी है। अगर वो जब रैली लेके आए थे लाहौर में कितने लोग थे? 18,000। इमरान खान साहब को रेस्क्यू करना होता कि ये 6 महीने साल बाद चले जाते। 3.5 साल बाद आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती कि मुझे इसने काम नहीं करने दिया, मुझे उसने काम नहीं करने दिया। ये अपोजिशन जो ड्राई क्लीन होकर निकल रही है, इस हुकूमत के 3 रेफरेंस आज तैयार हो गए हैं। अगर ये जाती है तो 3 रेफरेंस करप्शन के, मिठाई खाने के नहीं। ये जवाब ये किसके खिलाफ है? मतलब कोई अफराद कौन से होंगे? वो पंजाब की अहम तरीन शख्सियत है। ठीक, तैयारी हो गई है। मंसूर पटवारी भी जब इमरान शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त नहीं सामने आया था। याद करें कि शहबाज साहब की हुकूमत गालबन 8 से 18 तक रही है, 10 साल। कभी मंसूर साहब सुना था आपने? नहीं, कभी नहीं सुना। जब हुकूमतें जाती हैं ना, यहाँ इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे बेहतर कर लेते, इदारों में इसलाहत ले आते। खुद अपने ही किए हुए वादों से कौन से उन्होंने यूटर्न लिया? 2 नहीं, 1 पाकिस्तान का दावा उन्होंने फरमाया। क्या हुआ? IMF के पास ना जाने का किया।
हाँ, जो हुकूमत आएगी शायद महंगाई का तोक उससे ज्यादा अगली हुकूमत के गले यही में तो भी वो आएगा। कह रहे हैं ना। ये मैं मलक साहब मैं के साथ ये बात भाई साहब सुने, मेरी सुन लें। देखें, जब 2018 में वापस चले जाएं, एक आम आदमी की मैं बात करूं, लोगों का ख्याल था कि नून ना महंगाई कंट्रोल कर सकती है, करप्शन का भी इल्ज़ाम था, फील भी थी, पुलिस भी मारती थी, सारे जराइम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। 3.5 साल में वो तो बन गया साफ सुथरे।